सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल का स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये न्यूटन के तृतीय गति नियम, इस पर जो है 2 अंक और 5 अंक का प्रश्न पूछता है और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव इस पर रहता है। एकदम एक रहेगा हर हाल में, ऑब्जेक्टिव इस पर एगो हर हाल में रहेगा। न्यूटन के तृतीय गति नियम क्लास 9 का है। देखिए इसको पहले समझाते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि जितना बल इधर से आप किए उतने बल उधर से लगा, यानी क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया का उल्टा बराबर बल लगता है, उसको न्यूटन के तृतीय गति नियम कहते हैं। जैसे कहने का मेरा मतलब हो गया, ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, इस पर मार दिए कड़ाक सा, जैसी मारे अगर ये ढवाक सा गिरा, ये बोर्ड अगर गिरा तो ये आवाज करेगा ढवाक से आगे, और आपका हाथ, ये बोर्ड गिरा तो किया आवाज, ये बोर्ड नीचे गिरा तो ढवाक करेगा आपका हाथ, ऐसे हुआ तो काए, क्योंकि जितना एक्शन हुआ उतना फ्रिक्शन हुआ, जितना बल आप लगाए उतना बल वो लगा। अब ऐसे मारने के बाद बल इस पर कुछ असर पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। मतलब हम जितना कस के मारेंगे उतना कस के उधर से बल लगेगा। उसी को कहते हैं कि जितना एक्शन होगा उतने फ्रिक्शन होगा। समझ रहे हैं? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। अभी फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच था, आप देखे होंगे, जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, कि शायद अफरीदी की गेंद पर विराट कोहली हल्का से पुश किए, दोनों छक्का गया। वो जीतने का सबसे बड़ा कारण था। क्या इसका कारण क्या था? उतना लंबा जाने का कारण क्या था कि शायद अफरीदी बहुत तेज गेंद दिए। अब तेज गेंद दिए, ये बल्ला भी घुराए, तेज गति गेंद रहने के कारण, अब बल्ला घुराने के कारण वो दूरा चला गया। बात समझ रहे हैं? कभी कभी आप देखते होंगे कि एक नया खिलाड़ी आता है, कहता कि हमको धीरे दो, तो धीरे दिया, तो अगर आग मुन के मार दिए तो चल गया चौका छक्का, तो बॉलर क्या करता है कि इसको तुरंत आउट करना है, तो कस के बॉल देता है। अगर जैसी कस के बॉल दीजिएगा और आग मुन के कस के घुराया, देखा करे अरे अट्ठा गया, अट्ठा ही, तो क्यों उतना लंबा गया? इसका कारण है कि जितना एक्शन से वो गेंद फेंका उतने फ्रिक्शन से, उतने बल से ये मारा, इसलिए अधिक दूर गया। अब ज्यादा कस के मारने के बाद पुश करेगा तो दूरा नहीं जाएगा, मगर दूरा नहीं जाएगा। मगर जितना कस के आ रहा उतना कस के अगर बल्ला चला दिए तो बहुत लंबी दूर गेंद जाएगी। इसी को न्यूटन का तृतीय गति नियम कहेंगे कि जितना बल लगा रहे इधर से उतने बल उल्टा लग रहा, उल्टा। जैसे ये प्लस में ये माइनस में, मतलब ये हुआ कि जितना बल इधर लगा उल्टा उतने ही बल लगा, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया उल्टा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन के तृतीय गति नियम कहते हैं। बात समझ गए? न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण है ना, नाव का खेना। नाव पर चढ़े होंगे आप, हम अभी प्रयागराज गए थे एग्जाम देने के लिए, हम बहुत बच्चा में पहले नाव पर चढ़े थे, दादी चढ़ाई थी, वो ध्यान करके स्वर्ग चले गए, उनको तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और उसके बाद मतलब अभी मतलब हम पढ़े थे, सिर्फ चढ़े थे, कभी नहीं उस पर देखे थे नहीं। अभी हम प्रैक्टिकली देखे तो क्या कैसे चलता है नाव। उस पर दूगो बांस, अब बांस के नीचे, जो पानी के नीचे बांस था, उसमें चौड़ा नियर पतवार लगा हुआ था, उसको पतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं उसको। कहीं पर लिखा है, हाँ, पतवार रहता है। क्या रहता है? हाँ देखिए, हाँ, जब पतवार रहता है, चौड़ा नियर काठ लगा हुआ रहता है, और चौड़ा नियर काठ इसलिए ताकि पानी पर ज्यादा बल लगे। तो नाव जो बांस को ऐसे से कर रहा था, तो देख रहे थे कि बल हाथ इधर कर रहा है और नाव उधर जा रहा है। इसका कारण क्या था कि वो पतवार से खेने वाले नाव बल पीछे लगा रहा था, आ जा रहा था आगे, तो क्रिया का प्रतिक्रिया उल्टा जा रहा था। हम बल लगा रहे थे पीछे, जा रहा था उल्टा। ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। हम चलते हैं भी न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार ही। हम बल किधर लगाते? देखिए, बल आप
इस तरह से रहता है पैर, यहां से ऐसे उठाते हैं, तो ऐसे उठाने का मतलब कने बल लग रहा है, पीछे जा रहे हैं कने आगे, तो क्रिया के प्रतिक्रिया उल्टा हो रहा है। आकाश में देखते होंगे रॉकेट पूरा धुइयां के साथ पीछे धुइयां छोड़ता है, वो आगे भाग जाता है, तो ये रॉकेट पूरा धुइयां बल से इधर फेंक रहा है, जब बल से इधर फेंक रहा तो जाएगा ऑटोमेटिक आगे, है ना। वही न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। नाव का खेना, जब पतवार के द्वारा जल पर बल लगाया जाता है तो उसे क्रिया बल कहते हैं। हम जब बल पर जल पर पतवार के द्वारा बल लगा रहे हैं, खेल रहे हैं हम, तो उसको क्रिया बल कहेंगे, क्रिया बल कहते हैं। इसके विपरीत हम जल पर बल लगा रहे हैं, इसके विपरीत जल नाव पर बल लगा रहा है, नाव पर बल लगाता है, उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं, उल्टा कहते हैं। उसको क्या करते हैं? उल्टा, क्योंकि हम तो पीछे पानी पर बल लगा के पीछे बल लगा रहे हैं, और नाव जल उल्टा लगा के वो आगे जा रहा है, नाव पर बल लगाते हैं, उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसी प्रतिक्रिया बल द्वारा नाव आगे की ओर बढ़ता है, जिसे नाव का खेना कहते हैं, है ना, नाव का खेना कहते हैं। इसका और उदाहरण तो बताएं आपको, रॉकेट जो उड़ रहा है, रॉकेट जो उड़ रहा है न्यूटन के तृतीय गति नियम से, पूरा उसका जो धुआं है पूरा बल के साथ पीछे बल लगा रहा है, उसको क्रिया कहेंगे, और वो धुआं रॉकेट पर बल लगा रहा है, उसको प्रतिक्रिया बल कहेंगे। उसी के कारण रॉकेट आगे की ओर जा रहा है। समझ गए? और क्या उदाहरण बता सकते हैं आपको? और हाँ, बंदूक से निकली हुई गोली, देखिए टाइगर को जो बंदूक में लगा रहता है टाइगर, उसको बल हम पीछे उसको टाइगर को पीछे खींचते हैं तो बंदूक जो है हमको पीछे झटका देता है, और जैसे ही पीछे झटका दिया गोली आगे की ओर जा रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं, झटका दे रहा पीछे जा रहा है आगे। ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। समझ में आ गया होगा आपको कि जितना रिएक्शन होगा उतने फ्रिक्शन, जितना एक्शन उतने फ्रिक्शन, जितना बल हम लगा रहे हैं उतने बल वो लगाएगा। इसी को न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिए। चलिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लिखे तथा इसे सत्यापित करें। संरक्षण, संरक्षण के मतलब क्या होता है? रक्षा करना, किसी वस्तु का रक्षा करना। टक्कर के बाद और टक्कर के पहले वस्तु का संरक्षण, उसको कि दोनों वस्तु मतलब कुछ ना उसमें होना, सुरक्षित रहना। टक्कर के पहले टक्कर के बाद दोनों वस्तु सुरक्षित रहना, उसी को संवेग का संरक्षण नियम कहेंगे। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, एक खेत है, उसमें हम सब्जी लगा दिए, उसको संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए चारों पट्टी तार बांध लिया, एक बकरू छोड़ दिया, उसमें सुरक्षित रहेगा? कभी नहीं सुरक्षित रहेगा। तो उसको क्या करेंगे, उस बकरू से बचाने के लिए उसके चारों ओर तार लगा देते हैं, तो उसको संरक्षण किए। जैसे एक और, हम 10 केजी का, हमारे पीछे कोई सांड ले लीजिए, सांड हमको टक्कर मारा और आगे बढ़ते रह गया, उस पर कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। यही संवेग संरक्षण है। हमको मारा तो हम भले ऊपर फेंका गए, इधर उधर हो गए, मगर वो चलते रहा। संवेग संरक्षण, संरक्षण का मतलब ये सिर्फ समझिए कि सुरक्षा है ना। दो वस्तुओं के बीच टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? दोनों बराबर होता है। m1 का कोई वस्तु और m2 का कोई वस्तु है, दोनों वस्तु पहले u1 और u2 वेग से टकराता है, टकराने के बाद इस पर बल लग जाता है, टकराने के बाद इसका वेग v1 और v2 हो जाता है, v1 और v2, टक्कर के पहले टक्कर के बाद। वही लिखे, माना कि दो वस्तु का मान क्रमशः m1 और m2 है, जो एक दूसरे से u1 और u2 वेग से टकराती है, टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। पहला वस्तु पर f1 और दूसरा वस्तु पर f2 t समय के लिए बल लगता है। जब टकराएगा तो वहां पर कुछ समय के लिए बल लगेगा ही। समझ गए? चलिए, चूंकि पहला
वस्तु द्वारा दूसरा पहला वस्तु द्वारा दूसरा वस्तु पर लगाया गया बल, दूसरा वस्तु पर लगाया गया बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। पहला वस्तु द्वारा दूसरा वस्तु पर लगाया गया बल, बस से भी यही कहेंगे, पहला वस्तु पर दूसरा वस्तु पर बल लगा रहा, दूसरा वस्तु पहला वस्तु पर बल लगाएगा, है ना। चलिए, पहला वस्तु पर F1 बल लगा रहा है, पहला वस्तु का द्रव्यमान M1 और त्वरण की होता है V माइनस U बटा T। V के मतलब अंतिम वेग, U के मतलब प्रारंभिक वेग, तो इसमें भी U1 और U2 है। F1 बराबर M1 गुना अच्छा पहला वस्तु का ये V1 घटाव UN बटा T का है। ये पहला वस्तु है, पहला वस्तु U वेग से टकराया, अब उसका टकराने के बाद उसका वेग क्या हो गया V, तो अंतिम वेग तो यही हो गया, तो अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, ठीक। अब गुना कर दीजिए, इधर नहीं तो लिखिए, इसलिए F1 बराबर M1 V1 घटाव M1 UN बटा T। कोई दिक्कत? फिर ये पहला वस्तु द्वारा दूसरा वस्तु पर लगाया गया बल, अब इसका उल्टा लिखेंगे, दूसरा वस्तु द्वारा पहला वस्तु पर लगाया गया बल, है ना। चूंकि F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, पहला वस्तु द्वारा दूसरा वस्तु पर बल लगाया, तो जब हम बल लगा रहे हैं तो उधर से भी बल लग रहा है, तो दूसरा वस्तु पहला वस्तु पर लगा रहा बल, दूसरा का बल क्या है F2 और दूसरा का द्रव्यमान M2, त्वरण बराबर अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय। सही समझ में आ गया? M2 अंतिम वेग क्या है V2 और प्रारंभिक वेग U2 बटा T। समझ गए? इसलिए F2 बराबर गुना कर दीजिए M2 V2 घटाव M2 U2 बटा T। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। समझिए, पहला वस्तु द्वारा दूसरा वस्तु पर बल लगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, पहला वस्तु पर F1 बल लगा द्रव्यमान M1, अब पहला वस्तु पर लगा, टकराने के बाद इसका प्रारंभिक U वेग से टकराया, V वेग से टकराने के बाद V वेग हो गया, है ना। तो वही M1 और अंतिम वेग इसका क्या होता है, V मतलब अंतिम वेग, U मतलब प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग हो गया V1 और प्रारंभिक वेग हो गया UN। सेम वही केस, दूसरा वस्तु द्वारा पहला वस्तु पर टकराया, तो इसका वेग U2 तक हो गया V2 और द्रव्यमान M2 और द्रव्यमान M2 और दूसरा बल लगा, वही लगाया दूसरा बल द्रव्यमान M2
तुरंत तुरंत बराबर अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय m2, अंतिम वेग हो गया v2, प्रारंभिक वेग हो गया u2 हो गया। अब न्यूटन के तृतीय गति नियम से, न्यूटन के तृतीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम से, न्यूटन के तृतीय गति नियम से, ठीक। न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या कहता है? जितना पहला बल लगा उतने दूसरा बल, और दोनों बराबर मतलब प्रतिक्रिया उल्टा होता है। तो F1 बल से लगा और दूसरा बल क्या हो जाएगा? -F1, है ना। अब F1 के मान कितना आया? m1 घटाव v1, ना m1 v1 घटाव m1 u1 बटा t बराबर माइनस F2 कितना आया? F2 m2 v2 घटाव m2 u2 बटा t, ठीक। बीच में बराबर आता है तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर खत्म, ये माइनस में, ध्यान दीजिएगा। m1 v1 घटाव m2 m1 u1, प्लस में तो माइनस में m2 v2, माइनस में तो प्लस में m2 u2। अब क्या कीजिए, u1 एक तरफ और v1 एक तरफ, समझ गए? m1 v1 है ना, v वाला मान v वाला माइनस में इस आएगा तो प्लस में m2 v2 m2 u2, माइनस में u वाला माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में m1 un, यही हो गया, यही हो गया। समझ गए? चलिए, समझ में आ गया आपको? पहला वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल, दूसरा वस्तु द्वारा पहला वस्तु पर लगाया गया बल। स्थिर से देखिएगा, न्यूटन के तृतीय गति नियम में बताए थे पहला बल और दूसरा बल इसका उल्टा, मतलब ये प्लस में तो माइनस में, क्या क्रिया का प्रतिक्रिया उल्टा होता है। मान दे दिए, काट दिए, ये की इसको क्या लिख दीजिएगा? टक्कर के पहले कुल संवेग, यही लिख देना है। टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर होता है, बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। कोई दिक्कत? टक्कर के पहले कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग, सिद्ध कर दिए। इसी को कहेंगे संवेग के संरक्षण सिद्धांत सत्यापित हुआ। संवेग संरक्षण सिद्धांत सत्यापित हुआ। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।